बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द Quranic ग्रामर कोर्स लेक्चर 7। लेक्चर 7 में हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे, इस्म की इक़साम। जैसे आपको पता है कलिमा के 3 इक़साम में हम पढ़ चुके हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अभी हम इस्म को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आज हम इस्म की इक़साम को डिस्कस करेंगे। इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। सो इस्म की 2 इक़साम हैं। द फर्स्ट वन इज़ मुअर्रब अस्मा, द सेकंड वन इज़ मबनी अस्मा। मुअर्रब अस्मा क्या होते हैं, मबनी अस्मा क्या होते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। मुअर्रब अस्मा ऐसे अस्मा होते हैं जो रफ़ा, नस्ब और जर में अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे अभी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि जो वाहिद है वो रफ़ा में पेश के साथ आएंगे, नस्ब में ज़बर के साथ और जर में ज़ेर के साथ आएंगे। इसी तरह मुसन्ना हमने कहा था कि रफ़ा के अंदर और साउंड के साथ हैं, नस्ब में और साउंड के साथ हैं और जर में और नस्ब में एक तरह का बिहेव कर रहे हैं, एक तरह की उनकी साउंड थी। इसी तरह जमा मुकस्सर को हमने पढ़ा, जमा सालिम को हमने पढ़ा। अब यहाँ पर मुअर्रब अस्मा ऐसे अस्मा हैं जो कि रफ़ा में भी चेंज होते हैं, नस्ब में और तरह के होते हैं और जर में और तरह के होते हैं, यानी 3 शक्लों में आते हैं। और इनकी टोटल कितनी परसेंटेज है, अगर हम मुअर्रब अस्मा को डिस्कस करें तो ये 98% प्रेजेंट है। 98% हमारे पास जो अस्मा है वो कितने हैं, मुअर्रब अस्मा। मबनी अस्मा कौन से अस्मा होते हैं, मबनी अस्मा ऐसे अस्मा होते हैं जो रफ़ा, नस्ब और जर में एक ही तरह से रहते हैं, अपने आप को बदलते नहीं है। जैसे एग्जांपल है हाजा, अल्लज़ी, अल्लती, ज़ालिका। अब चाहे ये रफ़ा में है, चाहे ये नस्ब में है, चाहे ये जर में है, ये इसी तरह से ही रहेंगे। ठीक है, इनको डीट या पक्के अस्मा भी कहते हैं कि जो अपने आप को चेंज नहीं करते। तो ऐसे अस्मा को मबनी अस्मा कहते हैं। ये 2% होते हैं, इनके साथ अभी हमने डील नहीं करना। हम सिर्फ उसे डिस्कस करेंगे मुअर्रब अस्मा को। मुअर्रब अस्मा आगे 2 तरह से होते हैं, मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा और मुअर्रब गैर मुनसरिफ अस्मा। अब मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा ये भी ज़्यादा तादाद में होते हैं, 85% तक मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा है और बाकी 13% जो है वो मुअर्रब गैर मुनसरिफ अस्मा है। मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा ऐसे अस्मा जो 3 शक्लों में आते हैं, मीन्स देखिए रफ़ा के अंदर पेश के साथ आए हैं, नस्ब के अंदर ज़बर और अलिफ के साथ और जर में ज़ेर के साथ। इसके अंदर जितने भी वाहिद अल्फाज हैं, ये जमा मुकस्सर के जितने भी अल्फाज हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा में। ठीक है, यहाँ पे देखें इन तीनों की हालतें अलग ही हैं, 3 शक्लों में आए हैं और इनकी पहचान क्या है, ये तनवीन, तनवीन इनकी पहचान है, अलामत है कि ये जब तनवीन लगी होगी तो पता लग जाएगा कि ये मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा है और ये 85% तक है। मुअर्रब गैर मुनसरिफ अस्मा ऐसे होते हैं जो 2 शक्लों में आते हैं, 3 शक्लों में नहीं आते। ठीक है, यानी रफ़ा में भी और शो करेंगे, नस्ब और जर में एक तरह से शो करेंगे। ठीक है, और इनकी पहचान ये है कि इन पे तनवीन नहीं आएगी, इनके पास सिंगल पेश आएगी या ज़बर आएगी और जर में भी ये ज़ेर कबूल नहीं करते, जर में भी ये ज़बर के साथ ही आएंगे। मीन्स इनकी 2 शक्लें हैं, रफ़ा में आदमु और नस्ब और जर में आदमा, आदमी, इस तरह से ये नहीं आएंगे। मीन्स जर में भी ये ज़ेर कबूल नहीं करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखा कि मुअर्रब अस्मा कौन से हैं और मबनी अस्मा कौन से हैं। मबनी अस्मा इनके साथ हमने डील नहीं करना। ठीक है, हमने मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा भी देखे कौन कौन से होते हैं। मुनसरिफ अस्मा जो 3 शक्लों में आते हैं, गैर मुनसरिफ जो 2 शक्लों में आते हैं और तनवीन भी नहीं होती, जर में ज़ेर भी नहीं होती है। अब हम जब इनको याद कर लेंगे कि मुअर्रब गैर मुनसरिफ अस्मा कौन कौन से हैं, जब हम इनको याद कर लेंगे तो उनके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो सब के सब क्या है, मुनसरिफ अस्मा होंगे। ठीक है, सो गैर मुनसरिफ अस्मा को हम डिस्कस करते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा जो हैं वो 13% हैं और ये इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट ये कि जितने भी अरब औरतों के नाम हैं वो सब के सब गैर मुनसरिफ है। जैसे कि यहाँ पे फातिमा है, फातिमा, हफ्सा, ज़ैनब, ये सब के सब क्या है, गैर मुनसरिफ अस्मा है। देखिए यहाँ पे फातिमा तू रफ़ा में, नस्ब में फातिमा ता और जर में भी फातिमा ता। और ऐसे मर्दों के नाम जिनके आखिर में गोलता हो, जैसे तलहा, उसामा, हमजा,
یہ سب کے سب ایسے نام ہیں جن کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو یہاں پہ بھی دیکھیں غیر منصرف ہیں، پیش کے ساتھ، رفع میں، زبر کے ساتھ، نصب میں، اور زبر کے ساتھ ہی جر میں، زیر کے ساتھ نہیں آیا اور نہ ہی تنوین آئی ہے ان کے اوپر۔ نمبر 3 پہ ایسے مردوں کے نام جن کے آخر میں الف اور نون آ جائے، یہاں دیکھیں عدنان، ٹھیک ہے، فرحان، یہ نام ہے جن کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ادنانو، رفع میں، ادنانا، نصب میں، اور جر میں بھی ادنانا، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے۔ 6 انبیاء کے نام جو ہیں وہ منصرف ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ اب جو 6 انبیاء کے نام منصرف ہیں وہ ہم یاد کر لیں گے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ غیر منصرف۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے وہ منصرف ہے، دیکھیں یہاں پہ تنوین کے ساتھ آیا ہے اور 3 حالتوں میں ہے، محمدن رفع میں، محمدن، اور دیکھیں یہاں الف بھی آیا ہے، نصب میں، اور محمدن جر میں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، رفع میں نوحن، نصب میں نوحن، اور جر میں نوحن۔ اسی طرح ہود علیہ السلام، ہودن، ہودن، ہودن۔ لوط علیہ السلام، لوتن، لوتن، اور لوتن۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام تو شعیبن، شعیبن، شعیبن۔ صالح علیہ السلام، صالحن، صالحن، صالحن۔ یہ 6 انبیاء کے نام ہیں جو کہ غیر منصرف نہیں ہیں، منصرف ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہوں گے وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے وہ منصرف رکھا، اور وہ رحمت للعالمین ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جو 5th کیٹیگری ہے اس کے اندر جتنے بھی شہروں کے نام ہیں اور ملکوں کے نام ہیں وہ آ جائیں گے کہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، وہ منصرف نہیں ہیں۔ جیسے پاکستان، پاکستان رفع میں، اسی طرح پاکستانہ نصب میں اور جر میں، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے ان کے اوپر۔ اور جتنے بھی فرشتوں کے نام ہیں اب ان میں سے جو ہمیں پتہ ہے وہ 6 فرشتے ہیں جن کے نام ہمیں پتہ ہے، باقیوں کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے میکال، اسرافیل، اسرائیل، ہاروت اور ماروت۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ رفع میں پیش کے ساتھ آئیں گے، نصب و جر میں زبر کے ساتھ آئیں گے۔ جتنے بھی غیر عرب نام ہیں، غیر عرب نام میں غیر عرب عورتوں کے نام آئیں گے اور غیر عرب انبیاء کے نام آئیں گے۔ تو جتنے بھی غیر عرب عورتوں کے نام ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ غیر منصرف۔ اور اسی طرح جو عرب میں نہیں رہتے تھے انبیاء، ان کے نام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، یعنی رفع میں پیش کے ساتھ اور نصب و جر میں زبر کے ساتھ۔ 8 کیٹیگری یہ ہے کہ ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون ہو، جیسے جوآنو، اتشانو، فرحانو، یہ صفات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرحان جو ہے یہ نیم کے طور پر بھی یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایز اے صفت ہے، لیکن اگر نام کے طور پر بھی آ رہا ہے تو دیکھیں لاسٹ پہ الف اور نون آ رہا ہے تو تب بھی غیر منصرف یہ بہیو کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری صفات ہیں، یہاں پہ دیکھیں رفع میں پیش کے ساتھ اور نصب میں زبر کے ساتھ اور جر میں بھی زبر کے ساتھ۔ ایسی ڈگری یعنی اسم صفت کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، جیسے اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، اجمل سب سے زیادہ خوبصورت، یہ کیا ہے؟ کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگریز ہیں، تو یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہیں، رفع میں پیش کے ساتھ، نصب و جر میں زبر کے ساتھ۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا ان سب ایگزامپلز میں جب نصب میں ایک زبر کے ساتھ آ رہے تو ان کے ساتھ الف بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 3 ریزنز ہمیں مل گئی، ایک تو یہ کہ گولتا لگی ہو، اور نمبر 2 پہ یہ کہ الف اور حمزہ آ جائیں، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ایک زبر کے ساتھ نصب میں آ رہے ہیں تو بھی الف نہیں لگنا۔ ان 3 کیسز میں الف نہیں لگنا، باقی ہر کیس میں الف ہم لگائیں گے۔ اب جتنے بھی رنگوں کے نام ہیں یعنی موٹے موٹے رنگ، اسودو، احمرو، ابیدو، اخضرو، ازرقو، اصفرو۔ اسود کہتے ہیں بلیک کلر کو، احمر کہتے ہیں ریڈ کلر کو، ابید وائٹ کلر، اخضر گرین کلر، ازرق بلو، اور اصفر یلو۔ یہ سب کے سب جو بھی کلرز ہیں یہ غیر منصرف ہیں کہ رفع میں پیش کے ساتھ، نصب و جر میں زبر کے ساتھ، اور الف بین میں بھی نہیں آئے گا۔ 11th کیٹیگری یہ ہے کہ یہاں پہ 4 نام آپ کے سامنے ہیں کہ عمر،
फिरऔन, इबलीस और जहन्नम। ये चारों नाम जो हैं ये भी गैर मुनसरिफ नाम हैं, कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर जिस रास्ते से गुजरे है शैतान वहां पर नहीं आता, या शैतान वहां से चला जाता है, अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। ठीक है ना। तो इसी तरह उमर, इस बात से आप याद रख सकते हैं कि उमर और इबलीस, ठीक है। और फिरौन जो है उस जहन्नुमी है, तो फिरौन और जहन्नम, जिस तरह से ये वर्ड्स याद रह सकते हैं, एक फार्मूला। इसी तरह पहले हमने पढ़ा था कि जो जमा मुकस्सर है वो मुनसरिफ है, यानी हमने उनको मुनसरिफ में रखा था कि ये 3 हालतों में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जमा मुकस्सर जिनके आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, जैसे फकीर से फुकरा, आलिम से उल्मा। यहाँ पे देखें एंड पे अलिफ और हमजा आ गए। नबी से अम्बिया, जाहिद से जोहला। ये सब के सब वर्ड जिनके आखिर में अलिफ और हमजा आ जाए और वो जमा मुकस्सर हो, तो उनको भी हम गैर मुनसरिफ ही कंसीडर करेंगे कि वो गैर मुनसरिफ है। पेश के साथ आएंगे, रफा में और जबर, और नसब में और जर में भी जबर के साथ आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। ये कुछ उसका फॉर्मूला है कि ऐसा वर्ड जो 4 हरफ पर मुश्तमिल हो, 4 हरफ हो, पहले 2 हरफ पर जबर लगी हो, उसके बाद जो तीसरा हरफ हो वो अलिफ हो, और जो चौथा हरफ हो वो शद के साथ हो। और शद उसके ऊपर या तो पेश होगी, शद के साथ या तो पेश होगी उसके ऊपर, या फिर जबर होगी, क्योंकि आपको पता है ये जड़ में भी जबर के साथ ही आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है दवाबू, ठीक है, दवाबू। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि पहला हरफ देखें जबर के साथ, दूसरा हरफ भी जबर के साथ, तीसरा हरफ अलिफ है, और चौथे हरफ पर शद है और फिर पेश है, ठीक है। और अगर ये नसब या जड़ में आ रहा है तो इसके ऊपर जबर होगी, दवाबा, ठीक है। और फिर 5 वर्ड्स के ऊपर मीन्स 5 हरफ हो, ऐसा वर्ड है जिसके अंदर 5 हरफ हो, पहले 2 हरफ पर जबर, तीसरा हरफ अलिफ, और जो चौथा हरफ है उसके ऊपर कोई भी जबर से पेश हो सकती है, पांचवा हरफ जो है वो पेश के साथ या जबर के साथ ही आएगा, ठीक है। जैसे मदारिसु, मसाजिदु, ये सारी सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी। अब ऐसा वर्ड है जिसके अंदर 5 हरफ होंगे, पहले 2 पर जबर, फिर तीसरा अलिफ, चौथे हुए जबर से पेश हो सकती है, पांचवा जो है वो जज्म आएगी यानी वो साकिन होगा, और छठा हरफ जो है इसको पेश या जबर होगी। जैसे मफातीहू, मफाती जो जमा मुकस्सर है किसकी, मिफ्ताह की। मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाबियां। ये सारे के सारे जो 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये फॉर्मूले हैं, और ये पहचान है लफ्ज की कि ये ऐसा वर्ड होगा कि जिसके शुरू में 2 जबर होंगी, फिर अलिफ होगा, फिर शद होगी। ये वर्ड्स जो हैं कि जमा मुकस्सर के ही वर्ड्स होंगे, यानी इसके अंदर भी हम जमा मुकस्सर को डील कर रहे हैं, वाहिद को, मुसन्ना को और जमा सालिम को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो जमा मुकस्सर पहले हमने पढ़ा कि जितनी भी जमा मुकस्सर होंगी वो मुनसरिफ होंगी, यानी 3 हालतों में आएगी। लेकिन यहाँ पर हम कुछ खास जमा मुकस्सर को पढ़ रहे हैं कि ऐसी जमा मुकस्सर जिनके आखिर में अलिफ हमजा आ जाए, या ऐसी जमा मुकस्सर के जो 4 हरफ पर मुश्तमिल होगी, जिसके पहले 2 हरफ पर जबर होगी, फिर अलिफ होगा और फिर शद होगी। फिर ऐसी जमा मुकस्सर जिसके 5 हरफ होंगे, पहले 2 पर जबर होगी, फिर अलिफ होगा और फिर चौथा और जो 5वां हरफ होगा उसके बाद कुछ भी आ सकता है। 5वां हमें पता है कि या तो पेश होगी या जबर होगी, क्योंकि जर में भी ये जबर के साथ ही आते हैं। और छठा हरफ यानी छठा जो वर्ड है वो 6 हरफ पर मुश्तमिल होगा ये वर्ड, और इसके पहले 2 पर जबर होगी, फिर अलिफ, और फिर ये वर्ड जो है उसके ऊपर कुछ भी जबर से पेश हो सकती है। ये वर्ड जो है वो साकिन है, और ये वर्ड जो है इस पर पेश होगी या फिर जबर होगी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने इसम के 2 टाइप्स को पढ़ा है, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ अस्मा, और नंबर 2 था मबनी अस्मा, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस वर्क है। यहाँ पे देखें हमारे पास हालत रफा में ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हालत रफा में है, ठीक है। इसकी नसब और जर हम खुद से बनाएंगे कि क्या बनी। जैसे मोहम्मदुन है तो नसब में मोहम्मदन, और जर में मोहम्मदिन। इब्राहिमु यहाँ पर देखें पेश के साथ आ रहा है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा। ज़ैनब है, ज़ैनबू, ज़ैनबा। अब यहाँ पर हमने ये पहचान करनी कि ये मबनी अस्मा है या मोरब अस्मा है। अगर मोरब है तो मोरब मुनसरिफ है या मोरब गैर मुनसरिफ है। सो बहुत आसान सा ये प्रैक्टिस वर्क है।
اور یہ لیکچر بھی بہت آسان ہے، اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں ہم نے غیر منصرف کی پڑھی ہیں. اگر ہمیں غیر منصرف اسما پتہ لگ جائیں گے یا ہم ان کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو جو منصرف اسما ہیں وہ ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں آپ کو کچھ بھی مسئلہ ہے، کچھ بھی پوچھنا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا جو نوٹس ہیں وہ ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.